अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 19 इंच की वाइड एलसीडी को उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का तरीकाकार बताऊंगा। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक ये 19 इंच वाइड का ये पैनल है। मैं इसे ऑन करता हूँ। ठीक है, ये देखिए ऑन हो गया। तो अब आपको ये थोड़ी सी स्क्रीन कम नज़र आ रही है। ये सॉफ्टवेयर की वजह से है, क्योंकि इसमें जो हम कार्ड यूज़ करते हैं इसमें सॉफ्टवेयर जो है वो 19 इंच शादी का सॉफ्टवेयर हुआ होता है। तो ये साइड से आपको पट्टी नज़र आ रही होगी एक ब्लैक कलर की। तो देखें, तो अब मैं ये रिमोट के साथ इसे ऑन करता हूँ और आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये इसका ये भी मेन्यू भी साइड पर आ रहा है। तो अब मैं इस USB के अंदर सॉफ्टवेयर मैंने पहले से ही डाला हुआ है, फ्लैश किया हुआ है। अब इस USB को मैं अपनी LCD के पीछे लगाता हूँ। ठीक है, आप देखें जी। तो दोस्तों, मैं इसको इसके पीछे लगा देता हूँ जहाँ पर ये LCD का ऑप्शन है USB का। तो पहला तरीकाकार, आप ये पहला तरीकाकार मुलाहिज़ा करें कि पहला तरीकाकार ये है कि आपने मेन्यू के साथ बटन दबाकर सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पर आकर USB अपडेट लिखा होगा, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। इस पर लाकर आपने ओके का बटन प्रेस करना है। ठीक है, ये देखें, अरेजिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर को अरेज करना शुरू हो गई है। जो हमने इसमें सॉफ्टवेयर करना है वो पहले वाले सॉफ्टवेयर को पहले अरेज करेगी, बाद में जो दूसरा सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करेगी। ये देखिए, जब सॉफ्टवेयर की रेजिंग होती है तो ये LED पहले यानी कि ब्लिंक करना शुरू कर देती है। ग्रीन कह रहा हूँ, रेड ब्लू होना। ये देखिए, अब सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग शुरू हो गई है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। जो हमारा 19 इंच वाइड का सॉफ्टवेयर था, जो इस पैनल का सॉफ्टवेयर था, वो हम अपने कार्ड में इंस्टॉल करना शुरू हो गए हैं। ये देखिए, आपको ब्लिंक करती नज़र आ रही है, कभी ब्लू होती है कभी रेड होती है। ये तकरीबन मुकम्मल हो गई है। ये देखें, अब खुद से ही ये बंद हो जाएगी और खुद से ही ऑन होगी। ये देखें, आपके सामने वो जो साइड पर पट्टी नज़र आ रही थी आपको, वो अब गायब हो गई है। अब वो पट्टी नहीं रही, क्योंकि हमने इसके जो रेजोल्यूशन थी वो उसके मुताबिक इसका सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है। तो अब मैं इस दूसरी USB से आपको कोई नात वगैरह प्ले करके दिखाता हूँ कि आया हमारी स्क्रीन की रेजोल्यूशन बिल्कुल ठीक है कि नहीं, सिर्फ चेक करने के लिए। सबसे पहले मैं मीडिया में जाता हूँ, इसके बाद मूवीज़ में सी, और इसके बाद नात को प्ले करता हूँ। ये देखें, आपके सामने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गई है। ठीक है, रेजोल्यूशन भी ठीक है और बाकी भी ठीक काम करेंगे। अब इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी आप मुलाजा करें, वो भी मैं इसमें एडिट कर देता हूँ जी। तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का दूसरा तरीकाकार ये है कि आपने उसी सॉफ्टवेयर को जो आपने अपनी LCDs में लगाया होगा उसको पीछे लगा देना है और स्विच को लगा देना है आपने। ठीक है, पहले मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, सॉफ्टवेयर ऐसा लग रहा है बिल्कुल ठीक है, मगर ये सॉफ्टवेयर नहीं हुआ। मैं आपको वॉल्यूम के साथ दिखा दूँ। ये देखें, वॉल्यूम का ये ऑप्शन कितनी नज़दीक और नीचे आ रहा है, और ये साइड पर पट्टी है, इसको दाहिनी साइड पर होना चाहिए था। ठीक है, अब आप यहाँ से भी देख सकते हैं वॉल्यूम के साथ भी। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि जो मेरी USB है इसको मैं दोबारा से इसके पीछे लगाता हूँ। उससे पहले मैं अपनी पावर को ऑफ़ कर देता हूँ, स्विच को निकाल देता हूँ। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर करने का दूसरा तरीकाकार है और ये सबसे बेस्ट तरीकाकार है उसके अलावा जो इससे पहले आपने देखा है। तो अब मैं USB को पीछे लगा देता हूँ USB पोर्ट में जी। ठीक है, तो अब मैं जो इसका प्लग है इसको मैं लगाता हूँ मेन पावर सप्लाई के अंदर, 220 वोल्ट देता हूँ। ठीक है, और अभी आप ये देखेंगे कि ये ब्लिंक करना शुरू कर देगी। ये देखें, वो जो पहली LCD थी उसमें अलहदा से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया 19 इंच वाइड का। ये भी देखें ठीक से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। असल में हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते ही क्यों हैं? क्योंकि उसकी रेजोल्यूशन में फ़र्क होता है। उसकी रेजोल्यूशन ठीक नहीं होती, वो एक साइड से पट्टी नज़र आ रही होती है और नीचे से भी स्क्रीन जो है काफ़ी ज़्यादा खुली होती है। जो हम कार्ड यूज़ करते हैं वो उसमें सिर्फ 19 इंच का सॉफ्टवेयर जो रेगुलर यूज़ होता है, 17 इंच या 19 इंच, वो दोनों ही सॉफ्टवेयर फ्लैश हुए होते हैं। ये जो आप देख सकते हैं, इसका नंबर है TR 85,031 जी, TR 85,031। इसके अंदर सॉफ्टवेयर जो है ये पहले से 17 इंच और 19 इंच का इंस्टॉल हुआ था। ये देखें, अब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है, LED ब्लिंक करना बंद हो गई। अब मैं इसे ऑन करता हूँ बटन के साथ। ये देखें, हमारी LCD ऑन हो गई है। और अब मैं आपको दोबारा से वॉल्यूम के साथ चेक करवाता हूँ। मेन्यू, वॉल्यूम,
ये देखें, ये जो इसकी मेन्यू की पट्टी थी वो भी दाहिनी साइड पर चली गई है बिल्कुल ठीक। और इसके बाद ये देखिए वॉल्यूम जो कितनी नीचे चला गया था अब ये अपनी जगह पर आ गया। अब इसकी रेजोल्यूशन मुकम्मल हो गई है और इसके अंदर सक्सेसफुली हमने सॉफ्टवेयर को फ्लैश कर दिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि मैं आपको ये दिखा सकूं कि हम एलसीडीज़ में अपने सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब आप ये ना पूछिएगा कि यार हमारे घर में भी एलसीडी लगी हुई है, हमने उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ऐसे करना है वैसे करना है। तो दोस्तों असल में हम इसका सॉफ्टवेयर इसलिए अपडेट करते हैं ताकि जो हमारा पहले से 19 इंच का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है हम उसको ख़त्म करके उसके अंदर 19 इंच वाइड का सॉफ्टवेयर कर सकें। अगर आप अपनी एलसीडी में कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो आपकी एलसीडी डैमेज भी हो सकती है। ये सिर्फ नई बनाते वक्त हमने ये ख्याल करना होता है। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप अपनी एलसीडी को जो सादी एलसीडी पीसी वाली एलसीडी है उसको आप उसमें अपनी डिजिटल जिसे आजकल कि चाइना की एलसीडी कहते हैं उसमें तब्दील करना हो तो तब आपको ये सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे लफ्ज़ों में मैं ऐसे कह सकता हूँ कि आपको इस सॉफ्टवेयर की तभी ज़रूरत पड़ेगी जब आपने अपनी आम एलसीडी को अपनी दूसरी एलसीडी में तब्दील करना हो। तो दोस्तों जब आप अपनी नई एलसीडीज़ बनाते हैं, अपनी सादी पीसी वाली एलसीडी को चाइना की एलसीडी में तब्दील करते हैं तब आपको इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। और आप ये सॉफ्टवेयर 15 इंच से लेकर 21-22 इंच तक आप इस तरह के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके अपनी रेजोल्यूशन को तब्दील कर सकते हैं। तो हमारा तो रोज़ाना का काम है, हमने ये सॉफ्टवेयर करने होते हैं। अपनी एलसीडीज़ में कुछ 22 इंच की होती हैं, 19 और 17 का फ्लैश हुआ आता है। 19 और 17 के ऊपर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, तो बाकी पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है जैसे 22, 21, 20, 19 या 17 कह रहा हूँ 15। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी दुआओं में